योग वशिष्ठ 43वां दिन। चैत्य संवेदनात् जीवो भत्यायाति संसृतिम तद असंवेदनाद रूपम संयाति समम पुनः। वशिष्ठ ने कहा, इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए हुए या जानने योग्य की अवधारणा करने पर चेतना जीव बन जाती है और आवागमन के चक्र में स्पष्टतः अंतर्ग्रस्त हो जाती है। जब ज्ञाता अर्थात चेतना और ज्ञेय अर्थात संसार के बीच मिथ्या धारणा नष्ट हो जाती है तो वह अर्थात चेतना अपनी पूर्व अवस्था साम्यावस्था प्राप्त कर लेती है। अनिर्वचनीय और चमत्कारिक ढंग से नाम और रूप संबंधी विविध पदार्थों को उत्पन्न करने वाली हमारी चेतना की रहस्यमय शक्ति को अहम कहते हैं। जब यह हम उत्पन्न होता है तो वह चेतना से भिन्न न होने पर भी वह अनेक ऐसे तत्वों की अवधारणा कर लेता है जो इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और फिर वे ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार एक से अनेक बनने लगता है। हे राम, इसलिए मैं और तुम की मिथ्या अवधारणाओं का त्याग करो। इसके लिए तुम्हें जीव और उसकी उत्पत्ति की अवधारणाओं का भी त्याग करना होगा। जब इन सब अवधारणाओं का अंत हो जाएगा तो तुम्हें सत्य का बोध होगा। यह बोध वास्तविक और अवास्तविक के बीच होता है। यह चेतना अज्ञेय है अर्थात इसे जाना नहीं जा सकता। जब यह अपने को जानना चाहती है तब यह ब्रह्मांड का रूप धारण कर लेती है अर्थात तब यह ज्ञेय हो जाती है। मन, बुद्धि, यहम, पांचों तत्व और संसार ये सभी उस एकमात्र चेतना के ही असंख्य नाम और रूप हैं। व्यक्ति उसके जीवन और उसके कार्यों में अलगाव नहीं किया जा सकता। जो कुछ चल या अचल है वह एक ही घटक के प्रकट रूप हैं। जीव, मन आदि सभी चेतना के स्पंदन हैं। यही सत्य है। जब ज्ञेय को जानने की यह बाह्य अवधारणा समाप्त हो जाती है आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। यदि इसमें जड़ता या ज्ञान की अवधारणा रहती है तो इसे तंद्रा आक्रांत कर लेती है। जब सभी स्थितियों में चेतना का ही अस्तित्व रहता है तब यह कहा जा सकता है कि आकाश है भी और नहीं भी, संसार है भी और नहीं भी। जिस प्रकार ताप अग्नि में, श्वेतता शंख में, अचलता पर्वत में, तरलता जल में, मक्खन दूध में, शीतलता बर्फ में, चमक प्रकाश सज्जा में, तेल तिलों में, प्रवाह नदी में, मिठास शहद में, सोना आभूषण में और गंध फूल में निहित होती है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में चेतना निहित है। संसार इसलिए है कि चेतना है। संसार इसी चेतना की काया है। इन दोनों में भेद, विभेद या विभाजन नहीं। अतः इस ब्रह्मांड को वास्तविक भी कह सकते हैं और अवास्तविक भी। चेतना की वास्तविकता के कारण वास्तविक, चेतना अपने में वास्तविकता ही है और अवास्तविक इसलिए कि यह ब्रह्मांड ब्रह्मांड के रूप में अवस्थित नहीं, यह चेतना के अधीन है। ब्रह्मांड के अवास्तविक होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसका कारण चेतना भी अवास्तविक है। ऐसे वक्तव्य का कुछ अर्थ नहीं। यह अनुभव के विपरीत है और चेतना के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। इस समय तीसरी संध्या आरंभ हो चुकी थी, इसलिए उस दिन की सभा विसर्जित की गई।